आज के इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग जीपीडीपी 2022-23 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि टाइड एवं अनटाइड योजना क्या है, टाइड में किस योजना को रखेंगे एवं अनटाइड में किस योजना को रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम लोग वन बाय वन इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास योजना 2022-23 के बारे में जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं उस कंसेप्ट को समझते हैं। आगे इसमें कंसेप्ट दिया गया है, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 आदमियों से नहीं प्राप्त होगा, यह आधारभूत स्तर से हर एक गांव के लोगों से प्राप्त होगा। यह कथन महात्मा गांधी का है। और इस कंसेप्ट को आप लोग को बता दें कि जो भी योजना है उसको धरातल पर लाने के लिए गांव के लोगों से ही प्रस्ताव लिया जाएगा। पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करने एवं अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से बनाई गई वार्षिक योजना ही सहभागी योजना कहलाती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लान बनाया गया है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो होता है वो जीपीडीपी प्लान होता है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना बोलते हैं। आगे जो पंचायत समिति के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम लोग बीपीडीपी योजना बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान। आगे जो जिला परिषद के द्वारा जो योजना बनता है हम लोग बोलते हैं उसको डीपीडीपी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो आगे इस कंसेप्ट को हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं। आगे इसमें कंसेप्ट दिया गया है अनुदान की राशि का विभाजन। जो अनुदान की राशि का जो विभाजन होता है, जो सरकार से हम अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें ग्राम पंचायत को 70% राशि मिलता है और पंचायत समिति को 15% राशि मिलता है, जिला परिषद को 15% मिलता है। इस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। आगे हम लोग का कंसेप्ट है 15वें वित्त आयोग का जो है किस तरह से आगे कंसेप्ट दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। 15वें वित्त आयोग अनुदान अवयव जो है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक टाइड अनुदान होता है, एक अनटाइड अनुदान होता है। तो टाइड से जो है पहले क्या था कि 50% टाइड से लिया जाता था और 50% अनटाइड से लिया जाता था। क्योंकि अब कुछ परिवर्तन किया गया है। अब हम लोग को 60% राशि जो है सरकार के द्वारा जो अनुदान के रूप में जो है 60% खर्च करने के लिए टाइड में मिलता है और 40% खर्च करने के लिए अनटाइड में मिलता है। कुछ हम लोग टाइड कंसेप्ट को समझ लें। टाइड कंसेप्ट में क्या है कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण एवं खुले में शौच मुक्त स्टेटस के सतत रखरखाव के बारे में जो है इससे संबंधित जो भी हम लोग योजना लेंगे टाइड के रूप में लेंगे। अनटाइड के रूप में हम लोग देख रहे हैं बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु पंचायती राज संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाना है। इस तरह से हम लोग अनटाइड में जो भी योजना है इस टाइप का योजना लेंगे। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। टाइड एवं अनटाइड अनुदान क्या है, इस कंसेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। टाइड अनुदान में क्या काम कर सकते हैं और अनटाइड का उपयोग किस काम के लिए करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लिस्ट के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक देखें ताकि टाइड एवं अनटाइड को पूरी अच्छी तरह समझ सके और एंट्री के समय कोई गलती नहीं हो। क्योंकि टाइड और अनटाइड कंसेप्ट में बहुत सारे सरकारी कर्मी हो या जनप्रतिनिधि हो योजना लेते समय कंफ्यूज करते हैं। हम लोग आगे प्रयास करते हैं इस कंसेप्ट को दूर कर दें, इस कंफ्यूजन को। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 15वां वित्त आयोग अनुदान अवयव जो है कंपोनेंट जो है ये टाइड अनुदान जो है 60% है और अनटाइड अनुदान जो है 40% है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। पहला अवयव है टाइड, जिसमें हम लोग 60% राशि लेते हैं। 60% राशि में जो है पेयजल आपूर्ति, क्योंकि 60% जो टाइड में हम लोग जो योजना लेंगे वो किस टाइप का योजना लेंगे इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
पहला जिसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पेयजल आपूर्ति जो है, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण। पेयजल आपूर्ति से संबंधित हो, वर्षा जल संचयन से हो एवं जल पुनर्चक्रण का हो, इस टाइप का हम लोग योजना लेंगे, ताकि जो भी, जैसे मान लीजिए जो बारिश का पानी जो होता है, हमको उसको किस तरह से स्टोर करना है, उसका रिसाइकलिंग कैसे करना है, उस टाइप का हम लोग योजना तैयार करना है। एवं इसी में जो है खुले में शौच मुक्त स्टेटस के सतत रखरखाव के लिए भी योजना लेना है, वो टाइड में ही लेना है। और अनटाइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु पंचायती राज संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाना है। इस तरह से हम लोग अनटाइड में इस टाइप का योजना लेंगे। आगे हम लोग समझते हैं, ये टाइड अनुदान में भी दो अवयव होते हैं। जैसा कि हम लोग बता दिए हैं, 60% राशि हम लोग जो टाइड में लेंगे, जिसमें से 30% राशि जो है पेयजल के लिए और 30% जो है खुले में शौच मुक्त मैनेजमेंट के लिए लेना है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को आगे समझते हैं। पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए 30% लेना है योजना, और खुले में शौच मुक्त स्टेटस के रखरखाव के लिए 30% लेना। दोनों मिलाकर हम लोग को 60% पुराना है। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बजट में से राशि लेने पर, जैसा कि आप लोग को हम बता दें, यहां पर एक कंसेप्ट दिया गया है, बेसिक अनटाइड अनुदान में प्राप्त राशि और टाइड अनुदान 50% स्वच्छता एवं खुले में शौच स्थिति का सतत रखरखाव, और टाइड में यहां दिया है 50% पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण में। हम लोग यहां पर जो कंसेप्ट दिया गया है, अनटाइड में जितना प्राप्त है उतना का ही योजना ले। आप लोग को बता दें, हम लोग चूंकि अनटाइड और टाइड में कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं या पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, टाइड और अनटाइड में जो हम लोग, चूंकि ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत जो राशि दिया गया है, तो वहां से भी हम लोग राशि को देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसको पॉज करते हैं। आगे हम लोग आप लोग को कंसेप्ट क्लियर कर दें, राशि को हम लोग कैसे देखेंगे, जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, और टाइड में कितना राशि है, अनटाइड में कितना राशि है, और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, eGramSwaraj.gov.in को खोल लेंगे। साइट को खोलने के बाद जो है हम लोग यहां पर देखते हैं, होम स्क्रीन हम लोग के सामने प्रदर्शित हो चुका है। ये जो यहां पर ऑप्शन है, हम लोग क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल देंगे, और यहां पर जो कैप्चा कोड है वहां डाल देंगे हम लोग। कैप्चा कोड डालने के बाद हम लोग लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने जो ये हम लोग एडमिन लॉगिन करेंगे, इस कंसेप्ट को आप लोग को क्लियर कर दे। एडमिन लॉगिन से ही चेक करेंगे कि हम लोग को टाइड में और अनटाइड में कितना राशि मिला है। तो हम लोग होम स्क्रीन आने के बाद क्या करेंगे, रिसोर्स एनवेलप में जाएंगे। रिसोर्स एनवेलप में जाने के बाद बडगेट एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहां ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन लेवल सेंट्रल स्कीम ग्रांट पर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सबसे नीचे चले जाएंगे, और यहां हम लोग देखते हैं 15th फिनांस कमीशन में जो है, जो टाइड जो हम लोग का फंड है, यहां पर 69,13,150 रुपया है, और 15th फिनांस में जो अनटाइड में जो राशि हम लोग को मिला है 46,08,760 रुपया है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 60% राशि जो है टाइड में हम लोग को मिला है, और 40% राशि जो है अनटाइड में खर्च करने के लिए मिला है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, वो टाइड में जो राशि प्राप्त हुआ है, इसमें क्या करेंगे, 10% बढ़ा के जो भी पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं उनको बता देंगे, मुखिया या पंचायत सचिव को, कि इसमें से 10% राशि को जोड़कर आप योजना टाइड में ले लीजिए, और यहां पर जो अनटाइड में जो राशि जो दिया गया है, इसमें भी 10% राशि बढ़ाकर जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, वो जो पंचायत के जो सचिव हैं या मुखिया हैं, उनको बता देंगे कि ये 10% राशि बढ़ाकर ही बता देंगे, इतने राशि का आप ये अनटाइड में योजना ले लीजिए। तो आगे जो है किसी प्रकार की एरर नहीं होगी। इस कंसेप्ट को आप लोग को क्लियर कर दिए हैं। यहां से हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम लोग जिस प्रेजेंटेशन पर थे उस
हम लोग यहां पर थे। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि बेसिक अनटाइड अनुदान में प्राप्त राशि, चूंकि वहां से हम लोग राशि को देख लेते हैं तो जितना राशि प्राप्त है उतना का ही योजना ले, इसलिए हम लोग 10% राशि जो अनटाइड में बढ़ा के जो भी योजना तैयार करेंगे पंचायत में, जो है पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा या प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के द्वारा, तो इस टाइप से उनको जानकारी हम लोग दे देंगे लेकर। और आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो टाइड में जो राशि जितना लिखा हुआ है उसमें आधा आधा उस राशि को बांट देंगे, जिसमें से इस कंसेप्ट को क्लियर कर दे आप लोग को। स्वच्छता के लिए जो है एवं खुले में शौच स्थिति का सतत रखरखाव के लिए जो है हम लोग 50% योजना लेंगे, और पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए 50% का योजना बनाएंगे। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग कंसेप्ट को और समझने का प्रयास करते हैं। टाइड अनुदान का पहला पार्ट यानी 50%, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं यहां पर जो हम लोग का 60% राशि खर्च करना है, उसमें से आधा पैसा जो है कहां खर्च करना है और आधा पैसा कहां खर्च करना है 50%, वो आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो टाइड अनुदान में जो है 50% राशि जो है इसमें क्या करना है, स्वच्छता एवं खुले में शौच स्थिति का सतत रखरखाव के लिए हम लोग को खर्च करना है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि इसमें जो है स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसका अर्थ ये होता है कि जो हम लोग के गांव में, ये समाज में जो भी कचरा होता है, अपशिष्ट मीन्स कचरा होता है, ठोस कचरा प्रबंधन यानी जो भी कचरा होता है उसका जो है मैनेजमेंट रखरखाव के लिए कोई जगह जो जगह के लिए वहां पर कितना खर्च होगा उसका मैनेजमेंट करने के लिए उस टाइप का योजना तैयार करना है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसका अर्थ ये होता है तरल जो कचरा होता है उसका रखरखाव के लिए जो मैनेजमेंट किया जाएगा उस टाइप का योजना लेना है। और स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण, जैसे गली नली जो बना हुआ है, कभी कभी गली नली का पानी जो है रोड पर बहता है या इधर उधर बहता है, उसका जो है सही मैनेजमेंट करने के लिए भी योजना लिया जा सकता है। और आगे इसमें दिया है स्वच्छता हेतु नाली का निर्माण, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी योजना हम लोग ले सकते हैं। और एक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर दे, स्वच्छता एवं खुले में शौच स्थिति का रखरखाव के लिए जो योजना लेना है उसमें एक्टिविटी फोकस एरिया जो होगा उसमें हम लोग सैनिटाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। और आगे जो टाइड अनुदान का जो दूसरा भाग है जिसमें 50% हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण से लेना है, जिसमें से आप लोग को बता दें सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए जो वर्षा का पानी है उसको स्टोर करने के लिए जो भी कुआं हम लोग के गांव में या समाज में बना हुआ है उसको रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपेयर करने के लिए हम लोग योजना को ले सकते हैं। छठ घाट का निर्माण करने के लिए, ताकि जो है वर्षा का पानी जो छठ घाट बनता है उसमें स्टोर अच्छे से किया जा सके। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का जो अनुरक्षण हेतु जो है उसमें से भी योजना ले सकते हैं, या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का उसके रखरखाव के लिए भी योजना ले सकते हैं। इसमें आप लोग को बता दें जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, जो इसमें जो है हम लोग को जो फोकस एरिया लेना होगा उसमें ड्रिंकिंग वाटर फोकस एरिया लेना है। और ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर एंट्री करते समय इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। आगे जो हम लोग का है अनटाइड अनुदान का जो 100% है, जिसमें से हम लोग बोले हुए हैं 40% राशि जो उपयोग करते हैं, उसमें से कौन कौन किस किस टाइप का योजना ले सकते हैं हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया सोलर स्ट्रीट लाइट, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी योजना ले सकते हैं। खेल के मैदान, उद्यान की व्यवस्था, खुला जिम की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, ये हम लोग अनटाइड में ले सकते हैं। अनटाइड में जो है हम लोग इस टाइप की भी योजना ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं शब्दागिरी, विद्युत शब्दागिरी, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड का निर्माण। अगर हम लोग इस टाइप का योजना लेते हैं, जैसे यात्री शेड का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, इस टाइप का योजना हम लोग अनटाइड योजना में ले सकते हैं, अनटाइड फंड में। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट में जैसे अनटाइड में कौन कौन सा योजना लेना है, टाइड में कौन कौन सा योजना लेना है, और टाइड का जो दूसरा भाग है उसमें कौन कौन सा योजना लेना है। जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है
या जो भी जनप्रतिनिधि है इस कंसेप्ट को समझ ले, ताकि योजना में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। आगे हम लोग उसी चीज को टाइड अनुदान प्लस अनटाइड अनुदान, यानी टाइड मतलब 30% दोनों मिलाकर टाइड में 60% हो गया और अनटाइड में 40% हो गया। उसी चीज को शॉर्ट में समझाया गया है। आप लोग पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एंट्री करते समय या योजना लेते समय किसी प्रकार की गलती या मिस्टेक नहीं हो। आगे हम लोग समझते हैं, हम लोग योजना जो तैयार होगा उसमें योजना लेते समय जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज को ध्यान में रखेंगे। जैसा कि हम लोग बता देते हैं आप लोग को, सतत विकास के लक्ष्य की पूर्ति। पंचायतों के द्वारा 9 सतत विकास लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को संकल्प के रूप में प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस संकल्प को पूर्णता में प्राप्त करने हेतु योजनाओं गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये जो 9 महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसमें से कोई एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए योजना लेते समय। इस कंसेप्ट को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें से पहला लक्ष्य है हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन। दूसरा लक्ष्य है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना एवं पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला लक्ष्य है समावेश और न्याय संगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। अगला लक्ष्य जो है जिसमें योजना लेते समय हम लोग को ध्यान रखना है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सतत बनाना। अगला लक्ष्य के रूप में लेना है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की सतत उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। अगला लक्ष्य के रूप में लेना है सभी को वहनीय, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना। इसमें से कोई एक लक्ष्य को लेकर योजना तैयार पूर्ण रूप से करना है, हम लोग को लक्ष्य रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है स्थलीय पारिस्थितिक यंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का अस्थायी रूप से प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और जमीन में गिरावट को रोकना और प्रत्यावर्तित करना और जैव विविधता हानि को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बता दें, आप जैसा कि हम लोग विकास के लिए केंद्रित लक्ष्य, इसमें से भी हम लोग जो योजना तैयार करेंगे इस पॉइंट का भी ख्याल रखेंगे, जिसमें आर्थिक विकास और आय सृजन जिसमें हो उस टाइप का योजना लेना है। जैसे मान लीजिए ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड बनता है योजना के रूप में, तो उसमें हम लोग रेवेन्यू जो है सरकार को जाएगी इस प्रोसेस से। तो इस टाइप के भी हम लोग योजना को तैयार कर सकते हैं, जिसमें से ये सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया जाए। आगे हम लोग आप लोग को बता दें सभी योजना की बारी बारी से लाइव एंट्री, सेव और फॉरवर्ड, अप्रूवल और फाइनल सबमिट की विस्तृत जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। इस तरह से जीपीडीपी 2022-23 टाइड एवं अनटाइड के बारे में पूर्ण जानकारी लेने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा हो और आगे भी पंचायती राज विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी जैसे जीपीडीपी, पेमेंट वाउचर बनाने की प्रक्रिया, ई ग्राम स्वराज पर डेटा एंट्री करने की प्रक्रिया, चेकर मेकर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एफटीओ जनरेशन, पेमेंट के लिए वेंडर ऐड करने की प्रक्रिया, जीपीडीपी प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।